एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्रितस्य तस्य नामानि यानि कर्मावपीकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवत गीता जी की जर्नी में। अपनी इस जर्नी में हम इसके चैप्टर नंबर 17 पर हैं। अब इसके चैप्टर नंबर 17 में प्रभु श्रद्धा की बात करते हैं। श्रद्धा में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, और फिर उसके आगे किस तरीके से सात्विक, राजसिक और तामसिक का आहार, यज्ञ, तप और दान होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो आज हम इसके श्लोक संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक लोगों का यज्ञ किस प्रकार का होता है, आहार किस प्रकार का होता है। इसके 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से ही युक्त हैं, जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। भगवान कह देते हैं कि जो अपने मन से, जो किसी शास्त्र में लिखित नहीं है, अपने मन से जो शास्त्र विधि से रहित मन कल्पित घोर तप में तपते हैं, यानी कि जैसे वो कहीं पे वर्णित नहीं है, लेकिन उन्होंने आज बोला कि अगर अपने मन से मना लेते हैं कि आज जब जाके वहाँ पे धागा बांधाएंगे तो हमारी ये मुराद पूरी हो जाएगी। इस तरीके की ये जो कल्पनाएं हैं, जो मन कल्पित कल्पनाएं हैं, और इस तरीके से अपने शरीर को तपाते हैं या सुखाते हैं, तो उस तरीके का जो व्यवहार है, प्रभु कहते हैं कि वो एक तामसिक प्रवृत्ति का व्यवहार है। और इसके आगे 6ठे श्लोक में प्रभु कह देते हैं कि यही सब जो है वो उसके डिस्ट्रक्शन का कारण है, उसके अंत का कारण है। 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में प्रभु आहार की चर्चा करते हैं। आहार शुद्ध होना चाहिए। रसोई घर को ही पहले सबसे शुद्ध जगह मानी जाती थी। घर में मंदिर बनने की प्रथा तो बाद में शुरू हुई है, जब मुग़ल काल में ये सब मंदिर जाना बंद कर दिया था। उन्होंने मंदिरों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था। नहीं तो पहले पूरे राज्य में, पूरे एक शहर में, नगर में एक ही मंदिर हुआ करता था जहाँ पे सभी लोग जाते थे। इसके बाद से डर की वजह से प्रभु सब ने घर में मंदिर बनाना शुरू किया। उससे पहले तो रसोई घर को ही मंदिर माना जाता था। वो एक ऐसी जगह होती थी जो सबसे पवित्र होती थी। वहाँ पे अंदर जाने से पहले पूरी सात्विकता के साथ अंदर प्रवेश करना होता था। कोई वहाँ पे अंदर पादुका लेके अंदर नहीं जाने देता था। तो इस तरीके का उसको बहुत ही शुद्ध जगह माना जाता था, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आहार की चर्चा करते हुए इसके श्लोक संख्या 8 में प्रभु कहते हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। आगे कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ रजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। इसके आगे प्रभु कह देते हैं कि जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अब इसमें हम आयुर्वेद की बात माने तो आयुर्वेद में नियमित भोजन करने पर विश्राम लगाया गया है। जैसे आजकल के डाइटिशियंस कहते हैं कि समय समय पर 1-8 घंटे में कुछ खाते रहना चाहिए, लेकिन वेद कहता है कि नियमित भोजन नहीं। जैसे हवन कुंड की अग्नि जब तीव्र होती है तो उसके अंदर कुछ भी डालो, वो सब अग्नि बन जाता है, वो सब उसमें जल जाता है। वो इसी प्रकार से हमारे उदर में भी एक प्रकार की अग्नि है। तो जब हमारी क्षुधा तीव्र होगी तो हम उस समय कुछ भी खाएं, वो हमें पचेगा। लेकिन अगर वो अग्नि ही प्रज्वलित नहीं है, मतलब कि क्षुधा हमारी खाने की क्षुधा हमारी तेज नहीं है,
हमारे अंदर से अभी खाने की बहुत सारी लालसा नहीं है, तो हम उस अग्नि में कुछ भी डालेंगे तो वो केवल धुआं ही बनेगी। इट मीन्स कि वो गैस ही बनेगी, तो हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से पूरा नियम आयुर्वेद में पहले से ही डिस्क्राइब है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आहार के बारे में प्रभु ने चर्चा की है। आयुर्वेद तो इतना भी कह देता है कि आपके उदर का 50% जो भाग है वो आहार से भरना चाहिए, 25% भाग जल से, और बाकी 25% भाग जो है वो खाली रहने देना चाहिए। इस तरीके से आहार की चर्चा की गई और तीनों प्रकार के आहार के बारे में प्रभु ने इसमें बताया। अब इसके आगे हम इसके और सात्विक, तामसिक और राजसिक गुणों की चर्चा करेंगे, उसके यज्ञ, तप और दान के आधार पर, इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।